बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा सालन शेयर करने जा रही हूँ। चिकन कोफ्ते सालन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इतना मज़े का बनेगा, बस फिर आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का ये सालन है। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ़ kg लेनी है चिकन, बोनलेस ले लेनी है, ठीक है। आपने 5 से 6 जवे लहसुन के लेने हैं, 3 से 4 आपने ग्रीन चिली लेनी है। इसके बाद अदरक का एक छोटा टुकड़ा आपने ले लेना है। इसके बाद आपने एक प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की, कट करके वो भी डाल देनी है। हरा धनिया आपने डंडियों समेत डालना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो जी अब आपने क्या करना है, चॉपर में इसे डाल देना है, ठीक है। तमाम चीज़ों को आपने चॉपर में डाल लेना है। चॉपर में डाल के इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी लेनी है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लेना है, हाफ़ टी स्पून आपने कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और कढ़ाई गोश्त मसाला आपने हाफ़ टी स्पून ले लेना है। अब जी अच्छे से आपने इसे ब्लेंडर कर लेना है, यानी कि ब्लेंड नहीं करना, सॉरी, आपने यानी कि चॉप कर लेना है अच्छे से। जब ये चॉप हो जाएगा उसके बाद जी आपने एक बाउल में निकालना है। आपने इसमें 1 टेबलस्पून आपने डालना है बेसन का, 1 टेबलस्पून आपने ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। अगर ब्रेड क्रम्स आपके घर में नहीं है तो आप ब्रेड भी ले सकते हो 1 पीस। अब जी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जी आपने कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते का साइज़ जो है ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस टाइप के कोफ्ते ठीक रहेंगे। तो आपने बना लेने हैं। चाहे तो आप मटन या बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को आपने फॉलो कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से ये जूसी से कोफ्ते बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज होंगे इंशाल्लाह। मसाला बनाने के लिए अब हमें प्याज चाहिए, 2 आपने ले लेने मीडियम साइज़ के। अदरक ले लेने हैं आपने। इसके बाद आपने ग्रीन चिली ले लेनी है 3 से 4। इसके बाद 8 से 10 जवे आपने लहसुन के लेने हैं। थोड़ा सा आपने पानी डाल के इसे जो है ना आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो जी ये इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है जी। अब जी हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्ते फ्राई करने के लिए आपको एक अंडा चाहिए। इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आपने 2 पिंच सॉल्ट लेना है। इसके बाद ज़ीरा लेंगे 1/4 टीस्पून, अच्छे से अंडे को फेंट लेना है। इसके बाद जी हमने देशी में सबसे पहले ऑयल डाल लेना है। कोफ्ते के ऊपर जो है अंडा लगा लेना है अच्छे से। और जी अब आपने कोफ्ते डालते रहना है। अच्छा, फ़ौरन से जो है ना आपने साइड चेंज नहीं करनी, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। थोड़ा सा जब ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसे चेंज करना है। तो मैं इसी तरीके से कोफ्ते डाल दूँगी, थोड़े से फासले के साथ ही आपने डालने हैं और कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे ना मेरी रेसिपी तो आप देखेंगे आपसे बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो जी जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, अच्छा चूल्हे की स्पीड जो है ना वो मीडियम है, ठीक है। आपने तेज़ स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बनाना, मीडियम स्पीड के ऊपर ही आपने इसे फ्राई करना है। तो मैं अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। तो इसी तरीके से मीडियम स्पीड पे आपने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अंदर तक जो है ना वो अच्छे से पक जाए। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब जी आपने फ्राई करके इसे निकाल लेना है। अब मैं सारे कोफ्ते जो है ना इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। इसके बाद जी जब कोफ्ते सारे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद आपने इसमें प्याज डाल देना है। जो आपने ब्लेंडर किए करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे लाइट ब्राउन होने तक जो है ना हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब जी दूसरी साइड पे हम मसाला रेडी कर लेंगे। मसाले के लिए कोरिएंडर पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून लेना है और इसके बाद सॉल्ट लेंगे आपने हाफ़ टी स्पून। इसके बाद जी आपने रेड चिली पाउडर लेना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी हल्दी आप लेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके बाद आपने ज़ीरा ऐड करना है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, कढ़ाई गोश्त मसाला हाफ़ टी स्पून। इसके बाद दही हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही के ऐड कर लेने हैं। अब जी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें आपने टमाटर डाल देने हैं, ठीक है। 1 टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। वो जैसे ही सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने मसाला इसमें ऐड कर देना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। मसाला हमने इसमें डाल दिया है।
अब आपने इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब जी आपने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना कोफ्ते टूटे नहीं, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद ही आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी कितना लेना है, जितना आपको शोरबा चाहिए आपने उतने ही पानी इसमें ऐड कर देना है, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी, ठीक है? अब जी आपने इसे तकरीबन 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट के बाद जी ये आपके कोफ्ते जो होंगे ना वो रेडी हो जाएंगे। उससे पहले आपने हरा धनिया डाल देना है और इसके बाद ग्रीन चिली जो है ना 2 से 3 आपने साबुत डाल देनी है और कुछ आपने कट करके डाल देनी है। अब जी आपने इसे 5 मिनट पकाना है तेज़ आंच पे। उसके बाद जी आपका ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो चुका है। कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार सा, शोरबा उससे भी ज़्यादा मज़े का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आपकी कोई फ़रमाइश हो तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाअल्लाह आपकी फ़रमाइश को बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।